अकेली विकनेश फोगाट को तो मार देंगे वो लोग, बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन आपके बच्चों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, वही आपके दर्द को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे राजनेता आएंगे आपका। अभी मैं बताती हूँ, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में लगा लो, कहीं और लगा लो, बहुत सारी पार्टियां ऐसी जो अलग अलग क्षेत्र में निकाल के ऐसे कि वोट देना, इसीलिए सिर्फ किसको दबा लो, कहीं दबती हो तो ये इनको ये पता है ये यहां से निकल गई, इसकी जुबान तो नहीं रुकेगी तुमसे कैसे भी, ना इसकी हिम्मत वे तोड़ सकते हैं, हौसला हिम्मत नहीं तोड़ सकते वो हमारा, क्योंकि वो हमारे खून में, हमारे संघर्ष में है। जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं, बहनें, छोटे बच्चे, जो हमारे देश का भविष्य है, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सबको नमस्कार, सबको प्रणाम। जितना आशीर्वाद, जितना प्यार आप सब लोग दे रहे हो, ये अभी मुझे लगता है अभी ये जो नहीं है, 1 महीने से मैं इस आशीर्वाद प्यार के बीच में घूम ही रही हूँ। जब से मैं ओलंपिक्स खेल के आई हूँ, जब से मैं दिल्ली एयरपोर्ट से आई हूँ, एक भी सिंगल दिन ऐसा नहीं बचा है जैसा ये जो मेरा है जो खत्म हो गया, वो जो हमारा परिवार है ये छोटा रह गया हो। हर दिन हमारे परिवार का क्षेत्र बढ़ता जा रहा है, तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ खिलाड़ी होने के नाते भी। और एक बात का मुझे डर भी था, बहुत सारे लोग डरा भी रहे थे कि राजनीति में चली जाएगी तो तेरी इज्जत कम हो जाएगी, लोग वो प्यार नहीं देंगे, लेकिन मैं आज दावे से बोल सकती हूँ कि हमने जो मान सम्मान जो खेलों में कमाया था, हमारे अपने आज इस मैदान में देख के भी उतने ही खुश है जितने हमें रेसलिंग करते हुए देखते हुए खुश थे। ये जो हौसला है आप सबका, जो प्यार है, ये मुझे भी ताकत दे रहा है किस्म से, क्योंकि अगर मैं राजनीति में आती आप सबका प्यार नहीं मिलता, जैसे कुश्ती में हमने आपके आशीर्वाद के बिना हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो आपके आशीर्वाद के बिना इस दंगल में भी हम कभी कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आप सबके बीच में आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी छोरी बन के मैं आपके बीच में आई हूँ। आप आशीर्वाद देने का काम करें, आप ताकत देने का काम करें। और आने वाली 5 तारीख को जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, जब चौधरी उदयमान जी के नेतृत्व में हमारी कांग्रेस सरकार बनेगी, तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, जो 10 साल में जो आप लोगों ने संघर्ष किया है उसकी एक एक पाई का हम हिसाब चुकता करेंगे, और आपकी बेटी, आपकी बहू विधानसभा में आपकी आवाज बनने का काम करेगी। मैं 10 साल से खुद देख रही हूँ, अगर मैं खेल की बात करूं, क्योंकि मैंने खेलों में बहुत जिंदगी बिताई है, मुझे पता है कितनी दुविधाएं, कितने तकलीफ से खिलाड़ी बनते हैं, पूरा घर परिवार बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक खिलाड़ी पैदा नहीं कर पाता है। वो ओलंपिक का पोडियम बोलने में तो वो बहुत आसान लगता है कि ओलंपिक में जाना, लेकिन एक परिवार जो खिलाड़ी को तैयार करता है उसको पता है खिलाड़ी कैसे बनता है। ऐसे ही चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हुआ, चाहे दूसरा कोई भी क्षेत्र हुआ, पूरा परिवार जब साथ में लगता है तब एक बच्चा कामयाब होता है। और लेकिन इतना सब होने के बाद भी जब उस बच्चे को रोजगार नहीं मिलता तो वो तकलीफ मैं भी समझ सकती हूँ, आप लोग तो हमसे भी ज्यादा समझते हैं। हरियाणा में बेरोजगारी अपने चरम पे है, ये बताने की बात नहीं है, आप सब देख रहे हो, 10 साल से हम भी देख रहे हैं। दर दर भटकने के बाद भी नौकरी नहीं है। हमारे जो नौजवान भाई हैं, बहन हैं, वो अपना देश छोड़ के, अपनी परिवार छोड़ के, अपना प्रदेश छोड़ के विदेशों में जाने को मजबूर हो गया है। यूक्रेन में जब युद्ध अभी चल रहा है, उसमें हमारे नौजवान भाई, कितने भाई हैं जो बेरोजगारी के चलते हुए वहां पर अपनी जान देने के लिए गए हैं। क्या हमारी फौज कम पड़ गई क्या भर्ती होने के लिए? क्यों हम इतने मजबूर है कि अपना देश, अपना प्रदेश, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ के हम, बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं कि जो बहनें हैं, जो घर परिवार में एक ही बच्चा है, वो भी विदेशों में जा रहे हैं। मेरे को बहुत बार मिले हैं, मैंने पूछ लिया कि भाई इतना, मतलब हरियाणा में तो हमने, पंजाब का मैंने सुना था कि विदेशों में जाने का शौक है, पहली बार 5 या 10 साल में मैंने ऐसे देखा कि हरियाणा के बच्चे विदेशों में जा रहे हैं, वो मिल रहे हैं हमसे, तो रोने लगे कुछ भाई, बोले बहन मजबूरी है, खाने को रोटी नहीं है घर पे, यहाँ पे तो हम भीख मांग के भी काम चला लेंगे, लेकिन अपनों के बीच में भीख मांग के भी काम नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि जब अपना परिवार ये सब करते हुए देखेगा तो वो टूट जाएगा। इतने मजबूर है हमारे भाई के आपके सामने रो भी नहीं सकते हैं। वो बहनें जो इतनी मेहनत करती हैं, जो पढ़ाई में दिन रात डूबी हुई है, इस आस में, इस उम्मीद में बहुत सारी बहनें देख रही हैं कि वो चाहती हैं कि विनेश फोगाट बने, वो और भी जितने खिलाड़ियों को देखती है वो चाहती है वो खिलाड़ी बने, लेकिन वो नहीं बन सकती हैं, क्योंकि जब तक परिवार का सपोर्ट है बहुत अच्छी बात है, लेकिन परिवार से बाहर भी एक सरकार का जो सपोर्ट होना चाहिए, वो आपके बच्चों को, आपके परिवार को कभी नहीं मिला अभी 10 सालों में। चाहे बिजली की समस्या हो,
चाहे पानी की समस्या हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो, चाहे सरपंच दिल्ली चंडीगढ़ में जब गए थे अपना हक मांगने के लिए, बेइज्जती के अलावा, हमारा दुराचार के अलावा हमें कुछ नहीं मिला अभी तक। खिलाड़ी जंतर मंतर पे बैठे थे, हमारे किसान आज भी धरने पे बैठे हैं, सिर्फ किसके लिए? अपना हक लेने के लिए। वो हक जिसकी दिन रात वो मेहनत करते हैं, क्या हमारे अधिकार नहीं है क्या? 10 पैसे हमारे घर में बच जाए, हमारा क्यों नहीं अधिकार है? ये सब तकलीफ होती है ये देख के, बस बहुत तकलीफ सहली हम लोगों ने। ये राजनीति में मैं सिर्फ इसीलिए आई हूँ क्योंकि ये मजबूरियां जो है, उस मजबूरियों को, बेड़ियों को हमें तोड़ना पड़ेगा। क्यों हम मजबूर रहे? क्यों नहीं आपके बच्चे, आपके बेटे, आपकी बेटियां उस जगह पे जाएं जहाँ पे आपकी मजबूरी आपकी बाधा ना बने, आपके बच्चे आपके लिए जो आप चाहो वो काम करें। संघर्ष से आई हूं मैं, आप सबके संघर्ष को मैंने देखा है, मेरे घर परिवार में मैंने संघर्ष देखा है। बहुत सारे भाई ऐसे जो फौज में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन आज वो नहीं करना चाहते हैं, माँ बाप नहीं जाने देना चाहते हैं। कौन अपनी जान को 4 साल के दांव पे लगाएगा? अगर उसके साथ में कोई दुर्घटना होगी तो उसको शहीद का दर्जा भी नहीं है। एक खिलाड़ी को बोलो कि आप खिलाड़ी बनो, आप खेल खेलो, लेकिन जब आप रिटायर हो जाओगे तो आपको खिलाड़ी नहीं बोला जाएगा, आपको और कुछ नाम दिया जाएगा। कोई स्वीकार नहीं कर सकता इस चीज को। अगर फिर भी अगर हमारी 10 साल बाद में जो यह घटनाएं हो रही है, अगर हमारी आज टाइम आने पर आंखें नहीं खुली हो, तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो बच्चों का भविष्य, जो हमारे बहन भाइयों का भविष्य, वो बहुत ज्यादा अंधकार में है। कोई मसीहा नहीं आएगा आपके बीच में बचाने वाला। कोई सोचता हो कि हाँ भगत सिंह आएगा और एक दिन देश के लिए कुर्बानी देगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं आएगा कोई भी भगत सिंह। हम भी गए थे यही सोच के कि जंतर मंतर पे बैठ जाएंगे, कोई भगत सिंह आ जाएगा, 2 घंटे में उठा के ले जाएगा कि बोलो बेटा क्या समस्या है, और सब समाधान हो जाएंगे। धरने पे आप लोग बैठ के देख चुके, हम लोग बैठ के देख चुके, रिजल्ट क्या मिलता है? आत्मसम्मान हमारा सड़कों पर घसीटता फिरता है और हम मुंह छुपाए फिरते हैं फिर, और फिर बोलते हम देख लेंगे। अभी वो देखने का टाइम आ गया है। राजनीति कोई बुरी चीज नहीं है, और मैं मानती हूं अगर महिलाओं के अधिकार के लिए राजनीति करनी है तो जरूर होनी चाहिए। अगर खिलाड़ियों के अधिकार के लिए कोई राजनीति करना चाहता है तो जरूर करना चाहिए। अगर आपकी बेटियों की रक्षा के लिए कोई राजनीति में आना चाहता है तो क्यों नहीं आना चाहिए? अगर इन चीजों पे भी राजनीति नहीं होगी तो मैं मानती हूँ कि राजनीति होगी किस चीज पे, कोई बताने वाला हो। यहाँ पे कोई भी खिलाड़ी हो, आप पूछ लेना, आपके घर में जो स्टेट लेवल पे भी खेलता है, चाहे नेशनल लेवल पे भी खेलता है, पूछना उनसे आप, वो बेटियां किस दर्द से गुजरती है। हर जगह पे ब्रजभूषण बैठे हैं यहाँ पे। जब शुरुआत करते हैं स्टेडियम से लेके ऊपर पदों तक लेके, हर जगह ब्रजभूषण बैठे हैं। नहीं जाने देंगे आपके बच्चों को आगे। हम बहुत भोगी हैं उस चीज के। हर लड़की इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती जो विनेश फोगाट है आज, नहीं हो सकती है, वो टूट जाएगी। कितनी लड़कियां मेरे साथ में जो रेसलिंग करती आई हैं। आपकी बेटियों का भविष्य आपके हाथ में है, आपके बच्चों का भविष्य आपके हाथ में है। मैं बेटियों पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि मैं खुद एक बेटी हूँ। मैं 30 साल की हूँ, मैं कोई ज्यादा बड़ी नहीं हुई हूँ। मेरा भी मन करता है कि मैं अपने घर पे आराम से रोटी खाऊं, मैं भी अपने दोस्त बनाऊं, और सोचा भी यही था, सपने भी यही थे कि एक दिन जब खेल खत्म हो जाएगा तो आराम से अपने 2 चैन की रोटी खाएंगे। बहुत संघर्ष कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, लेकिन कई बार जिंदगी में जब आप जो चाहते हैं वो नहीं होता है। कई बार आपको समाज के लिए भी कुछ करना पड़ता है। राजनीति में कोई खुशी से नहीं आता, मैं मानती हूँ। हम जैसे बच्चे तो खासकर नहीं आते हैं। ये मजबूरियां हैं, ये हालात है जो हमें लेके आते हैं। आज मजबूरी इस कदर आ गई है कि हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ना कोई सुनवाई करने वाला है, ना कोई आपकी आवाज उठाने वाला है। तो आपकी बेटी, आपकी बहू, आपके बीच में सिर्फ मेरी आवाज नहीं, मैं आप सबकी आवाज बनने आई हूं। जब आपका खुद का बच्चा जो आपके बीच में आपकी हर एक लड़ाई में साथ खड़ा रहा, अगर वो बच्चा वहां पे जाएगा तो मैं मानती हूं कि आपकी जो जिंदगी है वो सफल हो जाएगी, आपके बच्चों का जो भविष्य है वो सुरक्षित हो जाएगा। जब तक मेरे हाथ में ताकत थी, जब तक मेरे हौसले बुलंद थे, मैंने सब कुछ किया और मैं आगे भी करूंगी। लेकिन एक आदमी के, इंसान के हाथ में इतना ही होता है जितना आप सबके हाथ में है। हम साथ में बैठ के रो लेंगे, हंस लेंगे, और शायद 1-2 बच्चों की हेल्प भी कर देंगे, खेल के क्षेत्र में कर देंगे, उससे ज्यादा नहीं कर सकते हम। कोई ताऊ ताई आके ये बोले कि बेटा नौकरी लगवा दे, नहीं कर सकते हम ये काम।
ये काम होगा तो उसी जगह पे होगा जहाँ पे हमारा संविधान लिखा गया था। और संविधान में जो राजनीति को ताकत दी गई है वो किसी और क्षेत्र में तो वो ताकत नहीं है बिल्कुल भी। 5 तारीख को अगर आपको जाना है, आपके बच्चों के भविष्य के लिए जाना पड़ेगा, रोजगार के लिए जाना पड़ेगा। और ये कोई राजनीति बातें नहीं है, ये हकीकत है हमारी जिंदगी की। जितना जल्दी अगर हम समझ लेंगे, जितना जल्दी हम इसको मान लेंगे, हमारे खुद के क्षेत्र से लगा लो, चाहे पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए लगा लो, आपकी बेटी का जितना लगा लो, चाहे आपका, मैं जीतूंगी तो आप लोगों का विश्वास जीतेगा, आप लोगों का संघर्ष जीतेगा। अगर मेरी जैसी बेटियां अगर हार गई तो मैं मानती हूँ कि हमारा जो संघर्ष है, जो आप लोग करते आए हो 10 साल से सड़क के ऊपर, नहीं छोड़ो ना क्यों बोल। तो बस मैं इतना ही मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आपसे, इतनी गुजारिश है, 5 तारीख को जाओ, अपने बच्चों के भविष्य के लिए जाना। आपको ये लगता हो कि आपकी बेटी में वो दम है, वो मादा है, वो हक की लड़ाई लड़ सकती है, किसी से नहीं डरेगी, तो 5 तारीख को जो अपना हाथ का निशान है उसके ऊपर बटन दबा लेना। 5 तारीख के बाद मैं अपनी बेटी पे विश्वास करना, आपको कभी निराश नहीं होने दूंगी मैं, ये मेरा वादा है। एक दो बात है जो मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। ये जो जुलाना विधानसभा क्षेत्र है हमेशा पिछड़ा हुआ इसीलिए है क्योंकि आपका जो विधायक है वो कभी सरकार में उसका कोई हाथ नहीं होता है। मुख्यमंत्री किसी और पार्टी का होता है, विधायक आपकी और पार्टी का होता है। ये गलती इस बार नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस क्षेत्र में मेरी भी शादी हुई, ऐसे मत माना। मेरे को भी बुरा लगता है जब मैं यहाँ पे आती हूँ अपने ससुराल में देखूं कि रोड है ही नहीं। क्यों नहीं है रोड? विनेश फोगाट बनवाओगे जी रोड? विनेश फोगाट अकेली नहीं बनवा सकती है रोड, आपकी ताकत है ये रोड बनवा सकती है। आप में आपके जो हाथ में जो ताकत है वो उसको पहचानना पड़ेगा आप सबको। और मैं चाहती हूँ कि आपके बेटे आपकी बेटियां विनेश फोगाट की इधर साथ में आए, मेरी भी ताकत बनेंगे। वो अकेली विनेश फोगाट को तो मार देंगे वो लोग, बहुत सारे ताकतवर लोग हैं, लेकिन आपके बच्चों को यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा, वही आपके दर्द को समझ सकते हैं और कोई नहीं समझ सकता। बहुत सारे राजनेता आएंगे आपका। अभी मैं बताती हूँ, जुलाना विधानसभा क्षेत्र में लगा लो, कहीं और लगा लो, बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो अलग अलग क्षेत्र में निकाल के रहते कि वोट देना, इसीलिए सिर्फ किसको दबा लो कहीं दबती हो तो। ये इनको ये पता है ये यहाँ से निकल गई, इसकी जुबान तो नहीं रुकेगी तुमसे कैसे भी, ना इसकी हिम्मत वे तोड़ सकते हैं, हौसला हिम्मत नहीं तोड़ सकते वो हमारा, क्योंकि वो हमारे खून में, हमारे संघर्ष में है। संघर्ष से जो आया है उसका हौसला कोई नहीं तोड़ सकता है, वो परमात्मा का बंदा होता है। तो हर वो कोशिश करेंगे वो मुमकिन कि इसको रोको, इसको नहीं जाना चाहिए। और ईमानदार आदमी को, सच्चे इंसान को, संघर्षशील को कोई आगे नहीं देखना चाहता है, खासकर वो जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो, चाहे दूसरों का हक खाने के लिए जिम्मेदार हो। तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे में जो ताकत है वो तो मैं लगाऊंगी, पूरी जिंदगी के लिए लगाऊंगी, लेकिन आप जो ताकत दोगे मैं मानती हूँ कि वो ताकत हजारों बेटों का, हजारों बेटियों के भविष्य का निर्माण करेगी। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो ये प्यार सम्मान जो आप मुझे दे रहे हो ना, अपने इन छोटे छोटे बच्चों को भी जरूर देना, ये भी आने वाला भविष्य है। ये विनेश फोगाट से भी ऊपर जाएंगे अगर आप लोग इसको हिम्मत और ताकत दोगे तो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।